हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। सारे न्यूमेरिकल भी हम करा चुके हैं। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। बेसिकली वो क्या है, किस पे बेस है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस है। सर नई नई चीज कहाँ से लाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन फोर्सेस की मैं आज बात करने वाला हूँ। बेसिक फोर्स जो हैं वो है कौन कौन से, टेंशन, स्प्रिंग एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी बेस पे हम आगे आने वाले न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। फोर्सेस जो हैं बेसिकली क्या है, फोर्स इज जस्ट अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट। अब वो इंटरेक्शन हो किस तरह से रहा है वो डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, इफ यू आर पुशिंग अ बॉडी, अगर आप किसी बॉडी में किसी ऑब्जेक्ट में धक्का दे रहे हो तो वो भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। और उसी बॉडी को अगर आप दूसरी तरफ से खींच भी रहे हो तो वो भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो ये हो गया आपका पुश फोर्स और ये हो गया आपका क्या, पुल फोर्स। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी में क्या किया, सिंक किया, डिप किया, नीचे को धकेल दिया। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से अपना हाथ हटाओगे वो जो बॉडी है ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर जाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि पानी जो है कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है जिससे वो बॉडी क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। तो वो भी क्या है, एक फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि फोर्स है क्या चीज, किस तरह से लग सकता है। एक और एग्जांपल देखें, ये कोई ब्लॉक है जो कि हैंग हो रखा है पुली और रोप सिस्टम से। एक आदमी यहां से क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है थ्रू व्हाट, दिस पुली। सो ये क्या कर रहा है, ये भी एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये आपको विजुलाइज कराने के लिए है कि फोर्सेस आखिर एक्ट कैसे होते हैं। एक सिंपल सा और एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे आप खड़े हुए हो रास्ते में और आंधी चल रही है, और आंधी जो है हवा की वजह से आपके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। हवा कोशिश कर रही है आपको पीछे धकेलने की, तो हवा क्या कर रही है, आप पे फोर्स लगा रही है। वो भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। ठीक है। और फोर्स की जो यूनिट है, एसआई यूनिट जो है फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। अब न्यूटन ही क्यों है, इसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। इसकी यूनिट न्यूटन है। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ठीक है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्यों है आप आगे समझ जाओगे, अभी के लिए ये समझ लो। ये फोर्स के एग्जांपल हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। डिपेंड्स करेगा, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। मान लो ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक क्या रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है आपकी। क्या रखी हुई है, एक किताब रखी हुई है। तो ये किताब इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, किस वजह से, गिर क्यों नहीं जाती, गिर क्यों नहीं जाती, स्लिप क्यों नहीं हो जाती, क्या रीजन है, क्यों रखी हुई है, क्योंकि टेबल जो है इस किताब पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। उस फोर्स की वजह से ये किताब उसके ऊपर क्या है, रुकी हुई है। और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो टेबल जो है किताब के ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली किताब इसके ऊपर रखी हुई है, तो कुछ ना कुछ फोर्स जो है किताब भी किसके ऊपर लगा रही है, टेबल के ऊपर लगा रही है। और वो कौन सा फोर्स है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, mg। और न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ोगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ोगे कि ये जो फोर्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। मान लो अगर ये F है तो ये भी क्या है, F है। अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस F हो गया एक तरह से। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट।
कैसे? परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कैसे लगेंगे? परपेंडिकुलर ही लगेंगे। दूसरा, क्या इस परपेंडिकुलर फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लग सकता है? यस, पैरेलल टू दिस नॉर्मल फोर्स एक और फोर्स लग सकता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी कहानी हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। भाई अगर किताब रखी हुई है, वो रुकी हुई है वहां पे, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ फोर्स है इन दोनों के बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, जो इसे रोके रखा है। क्या रोके रखा है? अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होती, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस होती, जो कि एक इमेजिनरी है, जो होता नहीं है कहीं भी, मान के चल रहे हैं अगर होता, तो ये इस पे स्लिप हो जाती। ठीक है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स होता नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता तो कोई होल्ड कर ही नहीं सकता था। और नॉर्मल फोर्स और जो वेट है वो तो क्या है? बैलेंस है, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी? फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं भाई, धागा हो, कुछ भी हो, रस्सी हो, वो ही स्ट्रिंग है, और अ रोप। ठीक है, रस्सी है या स्ट्रिंग है। देखो एक एग्जांपल क्या है इस चीज का? एक एग्जांपल है, टग ऑफ वार खेले हो बचपन में? ये एक रस्सी को पकड़ के बच्चे एक दूसरे की तरफ क्या करते थे? खींचते थे। क्या करते थे? खींच देते थे। तो इस बीच में एक टेंशन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? टेंशन जनरेट हुआ। उसी टेंशन को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। और ये जो स्टेट है, ये जो अवस्था है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ टेंशन। क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ टेंशन। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ टेंशन। तो ये जो रोप है वो किस में है? टेंशन में है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक स्ट्रिंग से कोई भी ब्लॉक लटका हुआ है, तो इस स्ट्रिंग में जो है टेंशन जनरेट हुआ। क्या? इस स्ट्रिंग में जो है क्या जनरेट हुआ? टेंशन। उसे क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। और वो कहाँ है? ऊपर की तरफ लग रहा है। किसकी तरफ? क्योंकि ये जो रोप है चाह रही है ना इसको रोक ले, इसको नीचे नहीं जाने दे रही है, तो ये रोप ऊपर की तरफ इसको खींच रही है, तो वही क्या है? टेंशन फोर्स है। तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ रोप के ये क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। सिंपल। क्या? सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। अब स्प्रिंग क्या होते हैं ये तो आप सबको पता है। ये आपकी क्या है? स्प्रिंग है। ये आपकी क्या है? स्प्रिंग है। और ये स्प्रिंग यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक क्या है? ना तो खिंची हुई है और ना ही क्या? दबी हुई है, मतलब नेचुरल अवस्था में है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी जो लेंथ है इस एंड से लेके और इस एंड तक विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, विच इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल लेंथ। लेकिन अगर इसे कंप्रेस कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। या फिर इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया तो भी इस स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मान लो कोई मास नीचे लटका दिया तो ये स्प्रिंग नीचे खिंच जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने यहां से दबा दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये जो चेंज इन लेंथ है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। क्या? किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। और वही फोर्स क्या है? एफ के। वही फोर्स क्या है? एफ के। फोर्स इज ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, तो मान लो जो नेचुरल लेंथ है वो क्या है? नेचुरल लेंथ है मान लो क्या? एक्स नॉट। और ये जो लेंथ है एक्सटेंड होने के बाद मान लिया क्या है? एक्स। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करूं ड्यू टू व्हाट? स्प्रिंग, तो क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स तो क्या है? एक्सटेंडेड लेंथ है। एक्स नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। और जो ये के है ये क्या है? के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। के है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो भाई आज मैंने जो भी फोर्सेस आपको बताए हैं उन फोर्सेस को बताने का सिंपल सा रीजन ये था क्योंकि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं, जहां पे आपको इस आइडिया की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट बॉडीज कैसा होता है, फोर्स ड्यू टू टेंशन कैसे लगता है। तो इस चीज के बारे में अब आपको क्लियर हो गया है कि अच्छा ये फोर्सेस क्या होते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ? चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लिए इतना ही। कल से नया वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4,
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, रखते हैं।